हेलो दोस्तों, शाहिदा की पाठशाला में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गणित की शिक्षक संदर्शिका के बारे में कि किस हिसाब से हमें शिक्षण प्रक्रिया गणित की अपनानी है। ये दोस्तों 4 पद्धति पर आधारित है, जो कि ELPS अनुभव, भाषा, पिक्चर यानी कि चित्र और सिंबल्स प्रतीक के माध्यम से इसको करना है। और इसमें जो निपुण उद्देश्य हैं वो सूची आपके समक्ष आपके सामने है। ये देख लीजिए कौन कौन सी दक्षताएं हमें बच्चों में करनी है, जिससे कि बच्चा इतना ये सब कुछ लिखना पढ़ना सीख जाए, करना सीख जाए। इसके बाद आता है हमारा कक्षा शिक्षण कि हमें किस तरह से करना है। आइए ये देखते हैं। सबसे पहले 42 दिन की कार्य योजना। जब बच्चा पढ़ने आए तो हमें उन पे 42 दिन कार्य करना है, जो कि हमारी निपुण सूची पर आधारित है। इस तरह से कुल 42 दिन की कार्य योजना के हिसाब से आप कार्य करेंगे। एक उपचारात्मक शिक्षण योजना है। इसके कालांश विभाजन आप देख लीजिए, 40 मिनट का है। कैसे करना होगा? सबसे पहले शिक्षण उद्देश्य होंगे, दहाई की अवधारणा, शून्य की समझ, गिनती करना और आवश्यक सामग्री के अंतर्गत ये सब चीज़ें होंगी। शिक्षण के प्रारंभ में सबसे पहले सामान्य बातचीत बच्चे से करेंगे कि जैसे 3 तीली में, 2 तीली में, और ये इस तरह से ये तीली मिलाकर कुल कितनी तीलियाँ हुई। इस तरह से छोटी छोटी बातचीत करेंगे। छोटे समूह में 20 तक की सामग्रियों को रखेंगे। एक सामग्री और दूसरे बच्चे से एक सामग्री एक साथ रखने को कहेंगे, फिर इसको गिनवाएंगे। 10-10 के समूह बनाएंगे, अर्थात दहाई के रूप में बताएंगे। इसके बाद जब बच्चा पूरी तरह से क्लास में इन्वॉल्व हो जाएगा तो शिक्षण के दौरान उसकी कुछ समझ का विकास करते हुए कुछ चरणों का पालन हमें करना होगा। जैसे शिक्षक बच्चों को अलग अलग संख्याएँ बोलकर वस्तुएँ निकालने को कहेंगे। अब बच्चों को सभी वस्तुएँ गिनकर 10 तीलियों के बंडल बनाने को कहेंगे। इस तरह से उनसे ये सब काम करवाएंगे, उनसे गतिविधि करवाएंगे। जैसे 0 से 9 तक के अंकों की आकृति को रस्सी या धागे की सहायता से बच्चों को बनाने का अवसर देंगे। कोई गतिविधि करा देंगे, जैसे कि एक इसमें ये दी है मार छलांग। इसमें ज़मीन पर एक चित्र बना देंगे जैसा कि आपको दिख रहा है। फिर खाली स्थानों में उन अंकों को लिखें जिन्हें आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं। बच्चों को बारी बारी से बुलाएं। लिखे हुए अंकों में से आप एक अंक बोलें। हर बच्चे को बोले एक अंक पर कूदना होगा, ठीक मेंढक की तरह। फिर दूसरा अंक बोलें। अब बच्चे को पहले अंक के स्थान से बोले गए दूसरे अंक पर कूदना है। इसके बाद शिक्षण के अंत में आपको अभ्यास कार्य करना है, आकलन करना है, गृहकार देना है। जैसे 9 तीलियाँ व 1 तीली मिलकर कितने हुए। इस तरह से हमें ये पूरी 42 दिन की कार्य योजना हमारी शिक्षक संदर्शिका में दी गई है। आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद फिर जो हमारा पाठ योजना शुरू होगी, आइए उसको भी देख लेते हैं कैसे होना है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने शिक्षक साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। ये 38 दिवस की हो गई यहाँ तक के। अब आप इसको देखेंगे यहाँ से पाठ के हिसाब से हमारा अब कालांश चलेंगे। जैसे इसकी भी कालांश विभाजन में आप देख रहे हैं 40 मिनट का टाइम दिया गया है। लर्निंग आउटकम है पार्ट 1 हमारा संख्याएं होगा, और ये पाठ अब गौर करने वाली बात है, हमारा 10 दिन तक चलेगा ये पहला पाठ, ताकि बच्चों को बिल्कुल स्थायी ज्ञान हो जाए, वो सब आसानी से समझ सकें। इसमें शिक्षण के प्रारंभ में ये कुछ कार्य कराने होंगे, कार्ड के साथ करना होगा, सैकड़ा, दहाई, इकाई, इस तरह से ये उनको बताना होगा कितने में क्या होगा। शिक्षण के दौरान उनकी समझ का विकास करना होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार का। फिर कौशल अभ्यास कराना होगा। इस तरह से चरण में चलते हुए फिर शिक्षण के अंत में आकलन, अभ्यास कार्य और गृह कार्य देते हुए हमारा ये कालांश समाप्ति की ओर जाएगा। इसके बाद फिर दूसरे दिन जब हमारी पाठ योजना फिर से यही चलेगी, यही पाठ चलेगा। इस तरह से आप ये देखें कि 10 दिन तक ये एक ही पाठ चलता रहेगा। 7वां दिवस आया, ये 8वां। अब आप देखेंगे कि इसके बाद फिर ये दूसरा जब पाठ चलेगा तो 10 दिन के पश्चात हमारा पाठ चलेगा, जैसे कि जोड़ घटाओ।
हमारा दूसरा पाठ अब चलेगा 8 दिन तक। इसी तरह से हमारे पूरे गणित ज्ञान की पुस्तक का ये सारे शिक्षक संदर्शिका में दिया गया है कि हमें किस तरह से शिक्षण अभ्यास कराना है। आइए थोड़ा सा आगे को देखते हैं। आप ये देखें पाठ 12% में, इसमें भी 10 दिन का है लेसन। तो इस तरह से जब हम बच्चों को साथ में पढ़ाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा हमें अपना कार्य करना। लेसन प्लान की भी आवश्यकता नहीं होगी, बस इसी के अनुसार धीरे धीरे कार्य करते रहेंगे और हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये शिक्षक संदर्शिका और कैसी लगी हमारी वीडियो ज़रूर बताइएगा, लाइक करके, ज़्यादा से ज़्यादा अपने शिक्षक साथियों को शेयर करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।